श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सूरत के स्वाली समुद्र के तट पर सत्संग करने के लिए बैठे हैं। हम लोग भजन भी गाएंगे और प्रवचन का भी कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम लोग भरपूर भंडारा भी करेंगे, सब मिलकर के खाएंगे, खुशी मनाएंगे। उसके बाद यहाँ से सूरत प्रस्थान करेंगे और आज हम लोग सब सागर के किनारे तो आइए हैं और गुरु माँ से प्रार्थना है कि भव सागर से भी पार हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग ठीक सामने ही देखा करिए। और अब हम एक भजन गा रहे हैं गुरु महाराज का। उसके बाद और भी लोग भजन गाएंगे, तब प्रवचन होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु साहब की बलिहारी, सतगुरु साहब की बलिहारी, जगतम कूप बड़ा ही भयंकर, जगतम कूप बड़ा ही भयंकर, तन बीच घोर अंधारी, सतगुरु की बलिहारी, तामे जीव सहे नाना दुख, सुधी निज घर की बिसारी, सतगुरु बिन परम दुखारी, सतगुरु साहब की बलिहारी, सतगुरु छाड़ी नहीं को दूसर, सतगुरु छाड़ी नहीं को दूसर, भेद जो कहे पुकारी, जाते छूटे घोर अंधारी, जाते छूटे घोर अंधारी, जीव चले भव पारी, जहाँ निज घर सुख सारी, सतगुरु साहब की बलिहारी, सतगुरु कहें पुकारी पुकारी, सतगुरु कहें पुकारी पुकारी, भवन गवन पथ न्यारी, ना पानी मह ना पाथर में, ना पानी में ना पाथर में, बर बैराट में नारी, सोहे निज घट में सवारी, सतगुरु साहब की बलिहारी, बाबा देवी साहब सतगुरु पूरे, बाबा देवी साहब सतगुरु पूरे, नहीं पुकारी पुकारी, कहत सकल सो जो निज घर चहूँ, कहत सकल सो जो निज घर चहूँ, गहु सतगुरु सरनारी, तो पहियो निज घर पथ सारी, सतगुरु साहब की बलिहारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये परमाराध्य का भजन था। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ चंदा दीदी जी से, वो भी एक भजन गा रही हैं,
आप लोग सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गाइए दे दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कब आई है सतगुरु पाहुनवा हमारे भवनवा। कब आई है सतगुरु पाहुनवा हमारे भवनवा। महला में घुसल चोरा डर पत जियरा मोरा। महला में घुसल चोरा डर पत जियरा मोरा। लूटेला ज्ञान रतनवा। लूटेला ज्ञान रतनवा हमारे भवनवा। कब आई है सतगुरु पाहुनवा हमारे भवनवा। दिन नहीं चैन तनिको राति नहीं नींदिया हो। दिन नहीं चैन तनिको राति नहीं नींदिया हो। तलफत बीतल जीवनवा हमारे भवनवा। तलफत बीतल जीवनवा हमारे भवनवा। कब आई है सतगुरु पाहुनवा हमारे भवनवा। लिखियो न भेजे पाती बाटी जो दिन राती। लिखियो न भेजे पाती बाटी जो दिन राती। डर डर ढर ढर लोर नयनवा हमारे भवनवा। ढर ढर लोर नयनवा हमारे भवनवा। कब आई है सतगुरु पाहुनवा हमारे भवनवा। गुरु बिन सूखे गाती धीरज धरु कौन बाती। गुरु बिन सूखे गाती धीरज धरु कौन बाती। कब आई है सतगुरु सजनवा हमारे भवनवा। कब आई है सतगुरु पाहुनवा हमारे भवनवा। धर्मदास अर्जी मेरी काहे लगावल देरी। धर्मदास अर्जी मेरी काहे लगावल देरी। कब होइए गुरु से मिलनवा हमारे भवनवा। कब होइए गुरु से मिलनवा हमारे भवनवा। कब आई है सतगुरु पाहुनवा हमारे भवनवा। हाँ हमारे भवनवा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सुन रहे थे चंदा बहन से उनकी भावना के अनुरूप भजन। एक भजन मैं और गाना चाहूँगा, परमाराध्य गुरु महाराज का ही है।
पदावली से। यही विधि जय भाव पार मोर गुरु भेद दिए। यही विधि जय भाव पार मोर गुरु भेद दिए। दृष्टि युगल कर लेवे सुख मनिया हो। दृष्टि युगल कर लेवे सुख मनिया हो। देखवे अजब रंग रूप मोर गुरु भेद दिए। देखवे अजब रंग रूप मोर गुरु भेद दिए। यही विधि जय भाव पार मोर गुरु भेद। तम माज फूटी फूटी ऐते पंचरंग वाहो। तम माज फूटी फूटी ऐते पंचरंग वाहो। बिजली चमकी ऐते तार मोर गुरु भेद दिए। यही विधि जय भाव पार मोर गुरु भेद दिए। सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंदन हारत हो। सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंदन हारत हो। लखत सूरज ब्रह्म रूप मोर गुरु भेद दिए। यही विधि जय भाव पार मोर गुरु। सुन दसीय श्रुति शब्द समयी तय हो। सुन दसीय श्रुति शब्द समयी तय हो। पहुँची मिलिए जैत सत मो गुरु भेद दिए। यही विधि जय भाव पार मोर गुरु भेद दिए। संतन के राय भेद छिपल छल। संतन के राय भेद छिपल छल। बाबा कयल परचार मोर गुरु भेद दिए। यही विधि भाव पार मोर गुरु। तोहरे कृपा से बाबा आहो देवी साहब। तोहरे कृपा से बाबा आहो देवी साहब। नहीं जग फैली गेल वेद मोर गुरु भेद दिए। नहीं जग फैली गेल वेद मोर गुरु भेद दिए। यही विधि जय भाव पार मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सुन रहे थे परमाराध्य सद्गुरु महाराज के वचनों को, प्रवचनों को, और उनके पद में हम लोग सुने। एक विनती है, ये एक प्रार्थना है अपने गुरुदेव से। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि यही विधि जय भव पार मोर गुरु भेद दिए। जो हमारे गुरु महाराज अर्थात बाबा देवी साहब ने जो भेद दिया, जो राज दिया, रहस्य दिया, जो भजन भेद बतलाया, कहते इस विधि से, इसी तरीका से हम भवसागर से पार होंगे। कैसे, क्या भेद बतलाया? दृष्टि युगल कर लेवे सुख मनिया हो। दृष्टि को जोड़ने के लिए बतलाया गया है। दृष्टि युगल कर लेवे सुषमनिया हो। कहाँ पर जोड़ेंगे? अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र में जोड़ेंगे। जब साधक ध्यान करता है
ध्यान करने की युक्ति से करता है तो आज्ञा चक्र में करता है। उस आज्ञा चक्र में दोनों दृष्टि धारों को जोड़ते हैं, अपने मन से नहीं। जो मनमुखी साधना करते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है। यदि मनमुखी दृष्टि योग करेंगे, व्यवधान उत्पन्न होगा तो आँख की ज्योति भी चली जा सकती है, आँख खराब हो सकता है। तो कहते हैं दृष्टि युगल कर लेवे सुखमनिया हो। दोनों दृष्टि धाराओं को जोड़ते हैं, कहाँ? आज्ञा चक्र में। जब दृष्टि टिकती है तब क्या होता है? दृष्टि टिके श्रुत धुन रमय अस्कर गुरुदाया। दृष्टि जहाँ टिकती है कहते हैं वहाँ अजब रंग दिखता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि धूर शब्द मिल जाता है। यह साधकों को मिलता है। जो साधक शरीर रूपी समुद्र में डुबकी लगाते हैं, जो आज्ञा चक्र में डुबकी लगाते हैं, अर्थात समुद्र शरीर रूपी समुद्र में जो ध्यान करते हैं उनको अजब रंग दिखता है, आंतरिक रंग दिखता है, अंतर का प्रकाश दिखता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं देखबे अजब रंग रूप मोर गुरु भेद दिए। और क्या होता है? तम माज फूटी फूटी ऐते पंच रंग वाहो। तम माज फूटी फूटी ऐते पंच रंग वाहो। बिजली चमकी ऐते तार मोर गुरु भेद दिए। गुरु महाराज कहते हैं कि अंधकार जो है ना फूट जाएगा, अंधकार हट जाएगा और क्या दिखाई देगा? कहते बिजली चमकी ऐते तार। जैसे बाहर में बिजली चमकती है उसी तरह से साधकों के अंदर में भी बिजली चमकती है। वह प्रकाश जो अद्भुत प्रकाश है, अंतर का प्रकाश है, अजब गजब का प्रकाश है, उस साधक को प्राप्त होता है, साधारण आदमी को नहीं। तो वही गुरु महाराज कहते हैं बिजली चमकिए ते तार मोर गुरु भेद दिए। सूरती जे चढ़ी चढ़ी चंदनी हारत हो। सूरती जे चढ़ी चढ़ी, हमारी जो सूरत है वो अंतराकाश में चढ़ेगी। सूरत का ऊर्ध्वगमन होगा। जब हम किसी वस्तु का सिमटाव करते हैं उसका ऊर्ध्वगमन होता है, वो ऊंचा उठ जाती है। जो भी वस्तुएं हैं वो ऊंची उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है। उसी तरह से जब हम चेतन का सिमटाव करेंगे, दृष्टि योग करेंगे तो हमारा ऊर्ध्वगमन होगा, हम अंतराकाश में ऊपर उठ जाएंगे। तो जब जो आवरण है वो फूट जाएगा। यदि किसी वस्तु का सिमटाव करते हैं तो आकाश लेता है। उसी तरह से यदि हम दृष्टि का सिमटाव करेंगे, चेतन का सिमटाव करेंगे, जो अंदर में अंधकार है वो अंधकार फट जाएगा। हम लोग अभी कहाँ पर हैं? कहते जीव का वासा आँख में है। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्रस्थं जागृतं विद्यात कंठे स्वप्नं समाविशेत। जीव जगे हुए अवस्था में नेत्र में होता है, तो जो जहाँ रहता है वहीं से वो चलता है। जैसे हम लोग अभी सूरत के समुद्र तट पर बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं। ये स्वाली स्थान है, यहाँ से यदि जाना चाहेंगे तो यहीं से उठेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पहले घर जाएंगे तब उठेंगे, तो उठना पड़ेगा यहीं से। उसी तरह से जीव जो है आँख में है, यदि वो उठना चाहें, चलना चाहें तो आँख से ही उठना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे? कहते आज्ञा चक्र में, सुषुम्ना में। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस जीव की गतियाँ होती हैं। जैसे अभी जागृत में है, उसके बाद स्वप्न में जाएंगे, उसके बाद सुसुप्ति में जाएंगे। जागृत में आँख में है, जब स्वप्न में जाएंगे तो कंठ में वासा होगा, उसके बाद जब सुसुप्ति में जाएंगे तो हृदय में वासा होगा। तो हम जितना नीचे जाते हैं उतने गंदे स्थान में जाते हैं, उतने अंधकार में जाते हैं। आँख में जब आते हैं तो देखिए साफ है, सुथरा है, पवित्र है, संसार का ज्ञान होता है। और नीचे जब जाते हैं, स्वप्न में जाते हैं तो कुछ भी पता नहीं चलता है, स्वप्न जगत का पता चलता है।
जब हम सुसुप्ति में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, तो और भी कुछ नहीं पता चलता है, मृतवत शरीर हो जाता है, मर जाते हैं। समझिए, रोज मरते हैं और रोज जिंदा होते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे नीचे जाते हैं, अंधकार में जाते हैं, अज्ञानता में जाते हैं और अचेत अवस्था में जाते हैं। तो जैसे जैसे उठते हैं तो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो चेत अवस्था में जाते हैं। आँख में जब आते हैं तो तब जगत का ज्ञान होता है, संसार का ज्ञान होता है। संत महात्मा कहते ये संसार भी तो झूठा है, स्वप्न में असत्य है। तो इससे यदि और ऊपर उठ जाएं, अर्थात 10वां द्वार में जब प्रवेश कर जाएंगे, तब हमको परमात्मा का ज्ञान होगा, ईश्वर का ज्ञान होगा, निज ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, अपना ज्ञान होगा। इसी के लिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, 3 अवस्था तजऊँ भजऊँ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनन्य। 3 अवस्था जो अब अभी बतलाया गया है, इन अवस्थाओं से ऊपर उठना होगा, 4थी अवस्था में जाना होगा, तब हम लोग जगेंगे, उठेंगे, तब जगदीश का पता चलेगा। अभी तो जगत का पता चल रहा है, ये सब माया है, ये सब छल है, ये झूठा है। बाबा देवी साहब ने कहा दुनिया वहम है, अभ्यास करो। अभी हम लोग वहम में हैं, भ्रम में हैं, अज्ञानता में हैं। एक संत हुए राधा स्वामी साहब, उन्होंने कहा इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी और छोड़ चलो 9 द्वार। इस तरह से हम 9 द्वारों को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं जो सूरत है, अर्थात ख्याल, हमारी जो सूरत है वो संसार में पसर गई है, विषय में पसर गई है, इसी को समेटने के लिए कहते हैं। सूरत क्यों भूल रही, अब चेत चलो स्वामी पास। तो गुरु महाराज कहता सूरती जे चढ़ी चढ़ी, चंद निहारते हो, लखते सूरज ब्रह्म रूप। यदि सूरत का सिमटाव होता है तो तब क्या होता है, कहते हैं जो ब्रह्म रूप सूर्य है, प्रकाश है, उसका दर्शन होता है। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर हो, नजर लागी, हाँ नजर लागी, हो नजर लागी, हाँ नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकर लागी, हाँ सन्मुख बिंदु पकर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी आदस भागी, हाँ निसी अंधियारी आदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। देखिए ये जो साधना की बात है, इसी साधना के लिए संसार के लोग भटक रहे हैं, उसको पता नहीं चलता है, वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी साधना से हमारा मानव जीवन भी सार्थक होगा। यही मूल काम है, यही सार काम है, जरूरी वाला काम है। इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। अब थोड़े देर ही तो कहेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। अंतर में ब्रह्म प्रकाश होता है। वह ज्योति जब प्राप्त होता है साधकों को, कहते हैं निसी अंधियारी हदस भागी, अंदर का जो अंधकार है वो भाग जाता है, साधक प्रकाश में प्रतिष्ठित हो जाता है।
प्रकाश को पा करके वो प्रसन्न हो जाता है। हमारे कबीर बाबा ने क्या कहा है? कबीर बाबा कहते हैं कि यह जो अंतर में दिया जलता है, तो दिया जलने से प्रकाश होता है, मन में प्रसन्नता होती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अंतर के प्रकाश को प्राप्त करें। और गुरु महाराज कहते हैं, सुन धसिए श्रुति शब्द समईत हो, पहुँची मिलिए जैते सात मोर गुरु भेद दिए। अंतर में सूरत जब प्रवेश करती है, अंतर जब सूरत जाती है, कहते हैं उनको शब्द की अनुभूति मिलती है, शब्द का भी संकेत मिलता है, शब्द मिलता है। और कहते हैं पहुँच मिली है जेते सत्य। जब शब्द को सूरत पकड़ती है, उसको पकड़ करके सत्य अर्थात परमात्मा में जा करके सूरत मिल जाती है। गुरु महाराज कहते हैं, संतन के यह भेद छिपल छल। संत का जो ये भेद है, जो राज है, ये छिपा हुआ था। और किसने प्रकट किया? बाबा कयल प्रचार। बाबा देवी साहब ने इस मत का, इस विचार का प्रचार किया। और गुरु महाराज कहते हैं, तोहरे कृपा से बाबा आहो देवी साहब। गुरु महाराज कहते हैं, हे देवी साहब, गुरु महाराज आपकी कृपा से ये जो संसार में ही का नाम हो रहा है, तो में ही जग फैली गेले भेद। आपकी कृपा से यह भेद फैल गया। और में ही का अर्थ होता है सूक्ष्म, महीन। जो भेद, भजन भेद हम लोग लिए हैं, ये सूक्ष्म साधना है, महीन साधना है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, में ही जग फैली गेले भेद। ये जो भेद है बड़ा महीन है। यह भेद बाबा देवी साहब के कृपा से फैला हुआ है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, यही विधि जेबे भव पार, मोर गुरु भेद दिए। इस तरह से जब हम लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो यह सागर क्या है? संसार सागर से हम लोग पार हो जाते हैं। आज हम लोग ये स्वाली तट पर, ये सागर के तट पर हम लोग सत्संग किए और गुरु महाराज के पद को सुने। यह संसार का सागर है। और गुरु महाराज कहते हैं, जो भवसागर है उसको हम पार लगा देंगे। इसीलिए एक संत सदगुरु के कहे अनुसार चलते रहिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए, भजन करिए। इस तरह से कभी कभी समुद्र तट पर एंजॉय करने के लिए भी आइए, घूमने के लिए भी आइए, देखने के लिए भी आइए कि समुद्र कितना निश्चल है, निष्कपट है, निर्द्वंद्व है। अपने अंदर में जितनी अगाध जल राशि को समेट करके रखे हैं, वो अपने लिए नहीं रखे हैं, बल्कि जीव मात्र के लिए रखे हैं। यहाँ सीख भी मिलती है कि समुद्र के तरह उदार दिल वाला होना चाहिए। वो पानी हमारे लिए है, इतना उदार समुद्र है, हम नहाते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं। उसी तरह से हम लोगों को समुद्र से सीख लेनी चाहिए कि उदार दिल वाला बनिए, दान वाला दिल बनाइए, दूसरे को दीजिए, अपना विशेष संग्रह नहीं करिए। कहते हैं साधु महात्मा जो होते हैं, नदी न क्या है वो नीर, हाँ, कहते हैं वृक्ष कबो ने फल बके, नदी न संचय नीर, आ परमारथ के कारणे साधुन धरासरी। तो ये जो नदी, जो समुद्र है, अपने जल नहीं पीते हैं, बल्कि दूसरे के लिए जल संग्रह रखते हैं। उसी तरह से हम लोगों को उदार बनना चाहिए और स्वच्छ बनना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए। अभी जहाँ हम बैठे हैं समुद्र के किनारे, बहुत साफ सुथरा है, बहुत पवित्र है और शीतलता भी है। हम लोगों का मन ठंडा हो गया, मन खुश हो गया, हम लोग बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। और आप लोगों ने सत्संग सुना, श्री सद्गुरु। अब हम लोग आरती करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो प्रसाद लाए हैं, प्रसाद पाएंगे, खाएंगे बढ़िया से, खा करके घर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर जोत हो तलख
जय। पांच तत्व तनय अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी। जय गगन लरवि शशि बल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत रे मुक्ताल पोहप माल, हार गुई जैसे तपान। सान मिठाई चंदन धूप, दीप सब चीज झलक झां। जय मन मीन मजीरा, मधुर मृदंग सुनी। जय सर्व सुगंध चली आकाशा, मधुकर केली धुनि दी। जय निर्मल जो तजरत घट माई, देखत श्री दोष सब चीज आधर धार। अमृत वही आवे सतमत द्वार, अमर रस दीजय पी पी होय। सूरत मत वाली चढ़ी चढ़ी नीरसरी। जय कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी। जय छिन छिन सूरत आधार पर राख, गुरु प्रसाद गम रस पी। जय दमकत गुरु धामा, उलटिया लाल तुलसी तन तीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजय। शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गही लीजे। ऐसी युगति काया गिंबव ब्रह्म वेद सकल मल छीजय। भाव खंडन आरती मल करी में ही अमृत रस पीजय। आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि युगल कर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। सब संतन की, सत्संग महात्म की, सनातन धर्म की, श्री सद्गुरु महाराज की। आज कार्तिक पूर्णिमा है, बड़ा शुभ अवसर है। इस पूर्णिमा पर हम लोग यहाँ पर सत्संग किए, बहुत खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। अब हम लोग यहाँ पर सत्संग समाप्त करके और प्रसाद पा करके जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।